हमारा समापन तो आज नहीं हुआ, कल ही होगा कथा का समापन में। उसी समय आप लोगों को जो है आपका आशीर्वाद है, उनका है आशीर्वाद। दो शब्द बोल देते हैं सुभाष का भी आपने। हाँ, दो शब्द बोल देते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। कल्याणिका धाम की जय हो। सद्गुरु भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूज्य बाबा जी को प्रणाम, संत वृंद को वंदन। हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है कि जिस गांव में एक संत न हो, एक अच्छा समाज सेवक न हो, एक आदर्श शिक्षक न हो और एक अच्छा कवि जो समाज को उसको आईना दिखावे, ये ना हो तो वो गांव कुग्राम है, वहां निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। और यहाँ इस क्षेत्र में ये धाम ही है कल्याणी का, जो पूज्य बाबा जी के आशीर्वाद से प्रकट हुआ है और जहाँ पूज्य बाबा जी का बहुत समय तक आप लोगों को सानिध्य प्राप्त होता है। और इस क्षेत्र की जनता के सर्व प्रकार से उत्कर्ष के लिए यह संस्था योगदान दे रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैंने सुन रखा था पूज्य बाबा जी से भी और यहाँ जो लोग आते थे उन संतों से भी कि डोल कल्याणी का धाम कितना ही दिव्य, एक तो उत्तराखंड की देवभूमि अपने आप में दिव्य है और उसमें इस धाम की दिव्यता। जब यहाँ आया तो वो जो सुन रखा था उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर मिला। बहुत ही प्रसन्नता हुई और हमारे स्वर्गीय निरंजन लाल जी अग्रवाल के परिवार के द्वारा भाई सुभाष अग्रवाल और पूरे परिवार ने ये जो मनोरथ किया कि यहाँ पर पूज्य बाबा जी की सन्निधि में श्रीमद् भागवत कथा हो। सन 2005 में इस परिवार के द्वारा रायपुर में ही भागवत कथा हुई थी, बहुत बड़े स्तर पर। और आज यहाँ देवभूमि में पूज्य बाबा जी की सन्निधि में ये जो आयोजन हुआ है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इस भूमि की दिव्यता का अनुभव करता हूँ। विशेष साधुवाद के पात्र आप लोग हैं, जैसा कि पूज्य बाबा जी ने भी आप लोगों को आशीर्वाद दिया, क्योंकि ऐसे आयोजन केवल धन के बल से नहीं होते। पहला जो बल चाहिए वो श्रद्धा का। यदि श्रद्धा नहीं है तो इस प्रकार के आयोजन का विचार ही नहीं आएगा। श्रद्धा के साथ साथ इस प्रकार के आयोजन के लिए जो आवश्यक है उस संपत्ति का होना भी जरूरी है। राजा महाराजा राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ करते थे तो उसके लिए संपत्ति जुटाना आवश्यक होता था।
वो प्रजा के द्वारा प्राप्त कर का खर्च करके नहीं होता, उसके लिए अलग से आप संपत्ति जुटाओ। और तीसरी बात है जन भागीदारी और जन सहयोग। मैन पावर, कुमाऊं की इस क्षेत्र की जनता, बाहर से आए हुए लोग भी, इस परिवार के मित्र मंडल, स्वजन, सगे संबंधी, वो तो बाहर से आए ही हैं, लेकिन जिस बड़ी संख्या में यहाँ की इस क्षेत्र की जनता ने इसमें सहभागिता करी है, ये विशेष प्रसन्नता की बात है। और आप लोगों ने कार्यकर्ताओं के रूप में जो सक्रिय योगदान किया है, कार्यकर्ता भी इस प्रकार के आयोजन की रीढ़ की हड्डी होती है। दान कई प्रकार से होता है, उसमें समय का दान ये सबसे बड़ा दान है। क्योंकि जब संपत्ति का हम दान करते हैं तो वो तो फिर से कमा लेंगे। और हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि धर्म के लिए जो धन खर्च होता है तो उसका गुणाकार होता है। धर्म वधे तो धन वधे, धन वध मन वध जाए, मन वधे महिमा वधे, और सब वधत वधत वध जाए। तो वो धन तो आदमी फिर से कमा लेगा, लेकिन जब समय का आप दान करते हो तो आप अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दे देते हो जो फिर से आपको मिलने वाला नहीं है, उसको फिर से कमा नहीं सकते। लेकिन इस समय को आप लोगों ने सार्थक किया। उस समय की सार्थकता का फल क्या है? जब समाज के भले के लिए, समाज के कल्याण के लिए कोई कार्य हो रहा हो, इस प्रकार कोई धर्म कार्य हो रहा हो, तो उसमें समय का योगदान करना और किसी न किसी रूप में सेवा में लग जाना, तो उसका फल यह है कि भगवान की कृपा से जो समय प्रतिकूल होने वाला होता है अपने जीवन में, अपने प्रारब्ध में, तो उसकी प्रतिकूलता उतना नुकसान नहीं करती और समय हमारा हमेशा अनुकूल रहता है। भगवान ने हमें जीवन दिया, एक एक सांसें भगवान की कृपा से है, तो कुछ सांसें फिर भगवान की सेवा में लग जाए, धर्म की सेवा में लग जाए, संतों की सेवा में लग जाए, और ये सांसें सार्थक हो जाए, इस भावना से आप लोगों ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बनकर के सेवक बन जाते हैं। और न केवल इस कार्यक्रम में, लेकिन इस प्रकार के जो जो आयोजन कल्याणिका के माध्यम से होते हैं, मैं समझता हूं आप सब लोग इसको अपना समझकर इसमें सहयोग करते चले आए हो, कर रहे हो, करते ही रहोगे। जैसा कि पूज्य बाबा जी ने अपनी प्रसन्नता को प्रकट किया, मैं भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, मुझे भी यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। बाबा जी तो दर्शन दे देते हैं, कभी कुंभ में, कभी वहाँ रमण रीति में, कभी कहीं किसी कथा में, कभी अनुग्रह करके सांदीपनी में भी पोरबंदर आ जाते हैं हमारे यहाँ। लेकिन कल्याणिका का दर्शन मुझे पहली बार हुआ, आप सब लोगों का भी दर्शन हुआ, इस क्षेत्र का दर्शन हुआ। यहाँ का सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की जनता का भाव सौंदर्य
दोनों को देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। इन दिनों में, इतने दिनों से मैं देख रहा हूं कि किस उत्साह के साथ एक आध्यात्मिक मेला का वातावरण बना हुआ है और लोग रोज आते हैं। कोचेस की जो व्यवस्था करी गई है, शटल सेवा जो तैयार यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन भाई अपने घर से निकलना, मुझे लगता है कि कोई कोच तो घंटा 1.5 घंटे का भी रास्ता जरूर होता होगा। हाँ, 1.5-2 घंटा आना, 1.5-2 घंटा जाना, और फिर यहाँ 3-4 घंटा रहना, भजन करना, दर्शन करना, प्रसाद पाना, संतों की वाणी सुनना, इसमें जो एक लगन, एक उत्साह है सबका, ये निश्चित रूप से तुम्हारी धर्म भावना को प्रबल करने वाला है और सभी संतों को प्रसन्न करने वाला है। मैं भाई सुभाष अग्रवाल और पूरे अग्रवाल परिवार को इतने सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पूज्य बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त यह परिवार है और आप सब लोगों को भी पूज्य बाबा जी का न केवल आशीर्वाद, सानिध्य भी प्राप्त है और यहाँ की जनता, इस क्षेत्र की जनता के सर्वविध कल्याण के लिए कल्याणिका निरंतर कार्यरत है और ये सब कार्य आप लोगों के सहयोग से चल रहा है। परम्बा भगवती ऐसी कृपा करे कि इसी तरह से आपकी श्रद्धा इस स्थान के प्रति जो मजबूत है वो और मजबूत बनी रहे और आप और आपकी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के कल्याण को इसके माध्यम से आप लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। बहुत बहुत प्रसन्नता, बहुत बहुत साधुवाद। जय